क्रोध हमारे चित्त की एक भावना है। किसी के कुछ गलत करने पर हमारा क्रोध एक तरंग की तरह उठता है और हमें कंपित कर देता है, और वो तरंगें चिड़चिड़ेपन को जन्म देती हैं। वही चिड़चिड़ापन गुस्से को जन्म देता है, और अगर गुस्सा तीव्र रूप ले ले तो क्रोध में रूपांतरित हो जाता है। अक्सर लोग गुस्से में आकर अपनी पत्नी, बच्चों को या फिर किसी को भी जो उनसे कमजोर होते हैं पीट देते हैं। लड़ाई झगड़ा करते हैं और हथकड़ियां तक लग जाती हैं। और वही लोग बाद में बोलते हैं कि मेरी तो बुद्धि ही मारी गई थी कि लड़ाई कर दी, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। गुस्से में व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। जो लोग सोचते हैं कि क्रोध को नष्ट किया जा सकता है तो शायद सार्थक ना होगा, क्योंकि गुस्सा आना मानवीय प्रवृत्ति है और जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, गुस्सा स्वाभाविक है। गुस्से को नष्ट करना संभव नहीं है, जरूरी है। इसको समझना, और वो संभव है मेडिटेशन और योग के द्वारा। ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, जो जीवन की सच्चाई का बोध कराता है। यदि हम लगातार ध्यान करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, और जब कभी भी गुस्से की अनुभूति होती है तो हमें आभास हो जाएगा और हम होश में होंगे। अब जो गुस्सा आएगा वो प्राकृतिक न होके मानवीय होगा, जिस पे हमारा कंट्रोल होगा। हम जितना चाहेंगे गुस्से का आवेश उतना ही रहेगा, सामने वाला चाहे जितना भी प्रेरित करे, क्योंकि अब हमारा अपने ऊपर नियंत्रण है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, जिस पे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको कोई भी लज्जित करे या बेइज्जती करे, और आप कोई प्रतिक्रिया ना दें, तो ऐसे लोगों को आज के जमाने में पागल कहने लगते हैं। ऐसे जगहों पे जहां आपके आत्मसम्मान को आघात पहुंचे तो आपका जवाब देना सार्थक है, और ध्यान रहे कि अपने ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है। आप गुस्सा कर सकते हैं, जिससे बात सुलझे न कि बिगड़े। सबसे जरूरी बात है कि गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।